सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद सुनमी घबराते हुए आर्यन से पूछती है क्या जंगल का कोई दुश्मन तो नहीं था। योना पूछती है क्या जंगल का कोई अफेयर तो नहीं था। संगरुल भी पूछता है क्या उसने किसी से उधार तो नहीं लिया था। आर्यन इन सारी बातों को इनकार कर देती है, लेकिन वो भी ये फुटेज देखकर बहुत ही घबरा जाती है। इधर किम्बन जाकर जंगल के कार के ब्लैक बॉक्स में फुटेज चेक करता है। वो ब्लैक बॉक्स का सारा जीपीएस डाटा डिलीट करके मेमोरी कार्ड को अपने साथ ले जाता है। आर्यन और उसकी तीनों दोस्त भी जंगल की कार का ब्लैक बॉक्स में फुटेज देखने के लिए चले जाते हैं। योंगताई आर्यन के अपार्टमेंट किंग कैसल के उस दिन की फुटेज को कंप्यूटर हैक करवा के डिलीट कर देता है और के को बिना परेशानी के देर से बाहर जाने को कहता है। आर्यन और उसकी तीनों दोस्तों को कार में कुछ भी सबूत नहीं मिलता है। वो लोग मेमोरी कार्ड को भी गायब देखकर हैरान हो जाते हैं। योना पूछती है आर्यन ने जब लास्ट टाइम कार को साफ किया था तब उसे क्या कोई भी नोटिस में आने वाला चीज दिखाई नहीं दिया था। आर्यन कहती है कार में उसे मार्गरेट के तार का बॉक्स मिला था। योना कहती है वो तार तो मेटा पैलेस के सामने मिलती है और बहुत महंगी भी होते हैं। संगरुल पूछता है कि जंगल इतना दूर जाकर उस तार को खरीदने के लिए क्यों गया था। बॉन ब्लैक बॉक्स के मेमोरी कार्ड के फुटेज को जब चेक करता है तो वो ये कंफर्म हो जाता है कि जंगल ने सिर्फ मून का मर्डर होते हुए देखा था और वो म्यूजिशियन यानी के था, जिस वजह से के ने जंगल को भी मार डाला। बॉन कहता है म्यूजिशियन सच में उन लोगों के अपार्टमेंट तक आया था। इधर के भी जाकर जंगल का कार के ब्लैक बॉक्स के मेमोरी कार्ड को ढूंढ, लेकिन उसे भी वहाँ पर कार्ड नहीं मिलता है। वो कार में रखे हुए जंगल की फैमिली फोटो को नोटिस करता है। जीवन डायरेक्टर सिंह को कहती है कि सिर्फ मून के डेथ के बाद उनके एक बैग गायब हो गए हैं। सिर्फ मून के हाउसकीपर के मुताबिक मरने के एक वीक पहले वो लेदर के एक नए बैग को अपने सामने रखकर बहुत ही परेशानी में थे। डायरेक्टर सिंह कहता है वो एक बैग ही तो है, सिर्फ मून के पास तो बहुत सारी बैग्स है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो लोग ऐसे एक बैग की गायब हो जाने की वजह से सिर्फ मून का मर्डर हुआ है ये एविडेंस में जोड़ नहीं सकते हैं। क्या जीवन अब उस बैग को ढूंढना चाहती है। सिम कहते हैं जीवन ऐसे बातों को कहकर उनका सर का दर्द और भी बढ़ा रहा है। इधर हमें सिर्फ मून के पास रहने वाले बैग जैसे कुछ बैग्स को योंगताई के सीक्रेट लॉकर रूम पे दिखाया जाता है। योंगताई बैग्स को सेल्फ में रखकर सेल्फ में कुछ नंबर जैसा मार्क के स्टिकर चिपकाता है और यहाँ पर हर बैग्स के सेल्फ पर ऐसा ही कुछ नंबर के मार्क लगा हुआ था। लॉकर रूम के बाहर आकर वो ऑफिस में आर्यन को देखकर चौंक जाता है। वो आर्यन को वार्न करता है कि उसके इजाज़त के बिना वो उसके ऑफिस रूम पर भी ना आए। आर्यन कहती है कि उसके खाने का टाइम हो रहा है, इसलिए वो पूछने के लिए आई थी कि योंगताई क्या ऑर्डर देने वाला है। योंगताई आर्यन को परेशान करने के लिए हर बार अलग अलग डिश का नाम लेकर उसके ऑफिस रूम पर भेजने को कहता है। आर्यन बाद में योंगताई को पूछता है क्या वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसका आदमी भी हंसने लगता है क्योंकि उसने इतने सारे खाने के डिश को चेंज किया है जो प्रेग्नेंट होने पर ही औरतें करते हैं। आर्यन की तीनों दोस्त और बॉन को उनके अपार्टमेंट किंग कैसल के सीसीटीवी गार्ड से पता चलता है कि उस दिन यानी 31 अगस्त के सारे फुटेज डिलीट हो गए हैं। संगरुल कहता है क्या किसी ने जानबूझकर तो डिलीट नहीं किया है। योना कहती है उसने अपार्टमेंट के अलग अलग फुटेज को चेक भी किया था, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आया था जो फुटेज को डिलीट कर दे। बॉन मन में सोचता है कि ये उन लोगों का ही काम होगा। आर्यन को जंगल के बॉस से पता चलता है कि जंगल उस दिन मेटा पैलेस में राइटर से मिलने के लिए गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो गिफ्ट खरीदकर भी बिना राइटर से मिले ही वहाँ से चला आता है। आर्यन भी ये सुनकर सोच में पड़ जाती है कि आखिर जंगल वहाँ से क्यों लौट के आया था। जुनसू और जुनही बॉन को उनके टॉयज को ढूंढने को कहकर उसे बहुत ही परेशान कर देता है। बॉन भी जो लोगों से बात करना नहीं चाहता है, मजबूरन उसे संगरुल का मदद लेना पड़ता है। संगरुल की मदद से वो बच्चों को उनका टॉयज ढूंढ के देता है। बॉन थककर घड़ी को देखकर कहता है आज भी आर्यन लेट हो गई है, लेकिन आर्यन तो जंगल का बॉस के बातों को सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है। बॉस के मुताबिक जंगल अपनी जॉब को लेकर बहुत ही परेशानी में था, उसके ऊपर बहुत सारे कामों का प्रेशर था। आर्यन को याद आती है कि जंगल के साथ जब उस दिन उसकी झगड़ा हुआ था, जंगल बहुत ही परेशानी में था। आर्यन घर आकर लेट होने की वजह से बॉन से माफ़ी मांगती है। बॉन को भूख लगने की वजह से आर्यन उसे नूडल्स बनाकर देता है। आर्यन बॉन से पूछता है क्या वो मैरिड है। बॉन उसे ना कहकर अपना जवाब देता है। आर्यन कहती है उसने शादी अपने हस्बैंड को रोज़ देखने के लिए किया था, लेकिन कुछ ऐसा वक्त आने की वजह से वो अपने हस्बैंड को देखकर चिड़चिड़ाती जाती थी।
वो दिन भर बच्चों को संभाल कर भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी, जिस वजह से वो अपना सारा गुस्सा अपने हस्बैंड के ऊपर निकालती थी। उसे तो पता ही नहीं था कि उसके हस्बैंड कितनी स्ट्रेस में था और इसी स्ट्रेस के दौरान उसका हार्ट बीट इरेगुलर हो गया था। उसने सिर्फ अपने तकलीफ के बारे में सोचा था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि उसके हस्बैंड भी कितनी स्ट्रेस में होंगे। बॉन कहता है उसे ऐसी बात करना नहीं चाहिए जो किसी ने उसे कहा ही नहीं हो। उसने किसी अपने को खोया है तो डर तो होगा ही। कि यंगताई को पूछता है कि उसने आर्यन को जॉब पर हायर क्यों किया है। यंगताई कहता है क्या उसे नहीं लगता कि हमें दुश्मनों के करीब रहना चाहिए, और आर्यन तो दुश्मनों से ज़्यादा तो एक चीज़ है। योंगताई को एक बर्नर फ़ोन में से उसका बॉस कॉल करके ऑर्डर देता है कि उसे और एक पैसे से भरे हुए बैग को दुओ से जियोन को पता चलता है कि एनआईएस के होने वाले नए सिक्योरिटी हेड योंगसिल के फ्रेंड है। जियोन सिफमून के घर हाउस क्लीनर बन के उस बैग को ढूंढती है, तभी वहाँ पर उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। जियोन जब उस शख्स को पकड़ने के लिए फाइट करती है तो उसे पता चलता है कि वो शख्स तो बॉन है। जियोन कहती है सिफमून के फ्यूनरल में आने के बाद से योंगसिल बॉन को पागलों की तरह ढूंढ रही है। बॉन पूछता है क्या उसे भी लगता है क्या वो एनआईएस का मोल है। जियोन ना कहकर पूछती है क्या उसे सिफमून के डेथ पर कोई डाउट है। बॉन कहता है उन्हें लोकास्कॉन कंपनी के जेट ना खरीदने की वजह से रास्ते से हटा दिया गया है। जियोन ये सुनकर खुश होती है कि कोई तो है जो उसकी जैसी सोचती भी है। बॉन कहता है सिफमून के मर्डर का कोई गवाह भी है, लेकिन वो उस गवाह के बारे में जियोन को नहीं बताएगा क्योंकि एनआईएस में ही मोल है, और वो किसी से भी ये नहीं बताए कि वो बॉन से मिला भी था। योंगसिल डुओ के ऑफिस में आकर जियोन के बारे में पूछती है। वो कहती है कि उन्हें पता है कि जियोन उन्हें हमेशा झूठ बोलती है। क्या उसने उसे टेरियस के बारे में कुछ कहा था? वो क्यों अक्सर डुओ के ऑफिस में आती है? डुओ भी उन्हें झूठ बोलकर कहता है कि जियोन उसके ऑफिस में तो सिर्फ सी लैंग्वेज को सीखने के लिए आती है। जियोन बॉन से जब उसका नंबर मांगता है तो बॉन उसे देने के लिए इनकार कर देता है। बॉन कहता है वो अपने तरीके से उसे कांटेक्ट करेगा, अभी उसे कोई पर्सनल काम है तो वो उसका पीछा ना करे। जियोन भी हाँ कहकर अपने बैग से ट्रैकर स्टिकर निकालकर बॉन के अनजाने में ही उसके बैग में चिपका देती है। बॉन के जाने के बाद जियोन डुओ को कॉल करके उसके लोकेशन को ट्रैक करने के लिए ऑर्डर देता है, क्योंकि डुओ के मुताबिक वो ट्रैकर तो जियोन के पास है। डुओ भी ट्रैक करके उसे लोकेशन बता देता है। जियोन जाकर बॉन के अपार्टमेंट किंग कसल के पार्क में पहुंच जाती है, जहां पर बॉन जुनसू और जुनही के साथ पार्क में खेल रहा था। जियोन छुपके से ये देखकर हैरान हो जाती है और अपने आप से पूछती है क्या बॉन ने कोई सिंगल मर्डर से शादी कर लिया है। वो सुनमी और सांगryul के बातों को छुपकर सुनने लगती है। सांगryul कहता है बॉन अनफ्रेंडली है, लेकिन वो बच्चों को अच्छी तरह से संभाल सकता है। सुनमी कहती है आर्यन बहुत ही लकी है जो उसे ऐसा बेबी सीटर मिला है। जियोन अपने आप से पूछती है ये आर्यन कौन है। आर्यन योंगताई के ऑफिस में उसके लॉकर रूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। आर्यन कहती है रूम के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो बॉस ने उसे ना आने के लिए वार्न किया है। जुनही बॉन के बैग से वो स्टिकर निकालकर पूछती है क्या वो इसे रख सकती है। बॉन स्टिकर को देखकर कुछ सोचता है और स्टिकर को जब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसमें ट्रैकर लगा हुआ है। वो इधर उधर देखकर जियोन को छुपते हुए देख लेता है और समझ जाता है कि ये काम जियोन का ही है, इसलिए वो बच्चों को कन्वीनियंस स्टोर में आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाता है और जुनही के हाथों पर लगे हुए स्टिकर को आइसक्रीम के फ्रिज पर ही चिपका देता है। वो जियोन के नजरों से बचने के लिए स्टोर के दूसरे दरवाजे से निकल जाता है। इतनी देर होने की वजह से जियोन जब स्टोर पर चेक करती है तो उसे वो स्टिकर मिल जाती है और समझ जाती है कि बॉन को इसके बारे में पता चल गया है। जुनही जब बॉन को आइसक्रीम खिलाने की वजह से उसे जब और एक स्टिकर गिफ्ट देता है तो बॉन को स्टिकर को देखकर कुछ शक होता है। उसने ऐसे स्टिकर सीसीटीवी रूप पर भी देखा था और जुनही ने उसे पहले भी घर आने पर दिया था। वो अपने कमरे में जाकर जब पहले वाले स्टिकर को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो ट्रैकर है। वो जाकर माइक्रोवेव पर स्टिकर को डैमेज कर देता है। बॉन बाद में बच्चों से स्टिकर के पैकेट को लेकर केक का तस्वीर दिखाकर पूछता है कि उन दोनों को क्या इस शख्स ने इसे दिया था। बच्चे हाँ कहकर कहते हैं उन दोनों ने अपने फ्रेंड्स को ये स्टिकर गिफ्ट दिए थे, साथ ही सोसाइटी के इधर उधर कोनों पर भी स्टिकर चिपकाए थे। बॉन जो लोगों के साथ बात करना पसंद नहीं करता है, बेचारा वो स्टिकर को ढूंढने के लिए बच्चों के साथ उन लोगों के फ्रेंड्स के घर जाते हैं और सोसाइटी के हर कोनों में जाकर स्टिकर्स को कलेक्ट करता है,
लेकिन उसे यूना के घर में वो स्टिकर ढूंढने का मौका नहीं मिलता है। यूना कहती है अगर वो इंटरेस्ट है तो वो उन लोगों के चैट KIS में एंट्री कर सकता है। बॉन के पूछने पर यूना कहती है KIS का मतलब किंग कैसल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। वो सोसाइटी के लोगों को अनजान लोगों से और जरूरी बातें इन्फॉर्म करने के लिए ये चैट खोला है। बॉन भी बेचारा यूना को कोई भी शक ना हो इसलिए चैट में अपना नंबर दे देता है। बाद में आयरन को बच्चों के पेरेंट्स के ग्रुप चैट से पता चलता है कि बॉन आज उन लोगों के घर में बच्चों को लेकर आया था। आयरन ये देखकर कहती है कि बॉन को क्या हो गया है। बॉन जब स्टिकर्स को अरेंज करता है तो वो नोटिस करता है एक तो उसने डैमेज कर दिया है लेकिन दूसरा स्टिकर कहाँ पर है। आयरन घर में आकर बॉन को कहती है कि उसे बच्चों को खुश रखने के लिए दूसरों के घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों की माएँ इससे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और अगर बॉन उन लोगों के बुरे नज़र में पड़ गए तो वो लोग बॉन को इस अपार्टमेंट से निकाल कर ही शांत हो गए। आयरन कहती है वो इसी में खुश है कि बॉन बच्चों को अच्छी तरह से संभाल लेता है। जियोन डायरेक्टर सिम को कहती है कि उसे अपने सोर्स से पता चला है कि सिप मून के मर्डर का एक गवाह है। तो डायरेक्टर सिम अब जियोन और डुओ को ऑफिशियली सिप मून के केस को इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देता है और इस काम के लिए उन लोगों ने किंग्स बेक नाम का एक शॉप को अपने सीक्रेट ऑफिस बनाया है। जियोन ने जानबूझकर किंग कैसल अपार्टमेंट के पास ही अपना किंग्स बेक का स्टोर खोला है ताकि वो वहां पर बॉन को ढूंढ सके। स्टोर के अंदर डुओ एक फोटो फ्रेम को घुमाकर उन लोगों के सीक्रेट NIS ऑफिस में जियोन के साथ एंटर करता है। डुओ कहता है सिप मून के मरने के 2 महीने से पहले ही एक बर्नर फोन से 11 कॉल। उस फोन के डिटेल्स पता करने पर यही पता चलता है कि वो फोन सिर्फ सिप मून को कॉल करने के लिए ही इस्तेमाल किया गया है और ज़्यादातर उस फोन का लोकेशन स्टार टावर में ही दिखाया जाता है। ये स्टार टावर वही है जहाँ पर योंगताई का जे इंटरनेशनल कंपनी का ऑफिस है। इधर योंगताई ऑफिस में आयरन को इटली से आया हुआ एक बैग को दिखाकर कहता है कि इसकी कीमत $1 लाख है। आयरन की मुंह इतना भयानक कीमत सुनकर ही खुला रह जाता है। बस में वो सोचती है आखिर कौन ऐसे महंगे बैग को लेकर घूमते हैं। आयरन बस से उतरते टाइम बस के दरवाजे पर उसकी बैग की स्ट्रैप फंस जाती है और बस चले जाने की वजह से वो टूट जाती है। आयरन दुखी होकर जब अपार्टमेंट के लिए आती है तो उसे किंग्स बेक के शॉप पर एक खूबसूरत सा बैग शो में रखा हुआ दिखाई देती है। उसे याद आता है कि जब वो लेबर पेन में थी जंगिल ने उसे नेकी के तौर पर गिफ्ट के बदले एक एनवेलप में कुछ पैसे दिए। आयरन ने बाद में उसी पैसों से वो बैग खरीदी थी। वो टूटे हुए बैग के स्ट्रैप को लेकर जब किंग्स बैग के शॉप के उस बैग को देखती है तो जियोन बाहर आकर कहती है ये बैग सेल पर नहीं है। आयरन गुस्से से कहती है कि उसे खरीदना भी नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। इधर बॉन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जुनसू और जुनही के साथ समय बिताकर बहुत ही खुश है। वो उन लोगों को अपने हाथों से ही उठाकर पुशअप करवाता है ताकि वो दोनों जल्दी ही थक जाए, जिस वजह से बच्चे भी अपना खाना आधा खाकर ही सोने के लिए चले जाते हैं। आयरन बच्चों के प्लेट में बचे गए खाने को खाकर कहती है कि वो ऐसे ही बचा हुआ खाना खाकर फट जाएगी। वो जब अपना फ़ोन ढूंढती है तो उसे याद आता है कि उसने फ़ोन ऑफिस पर ही छोड़ दिया है। तो वो फ़ोन लेने के लिए बच्चों के साथ ही योंगताई के ऑफिस पहुंच जाती है क्योंकि बच्चों को देखभाल करने के लिए बॉन अपने अपार्टमेंट में नहीं था। इधर योंगताई को ऑफिस पर ही आयरन की फ़ोन मिलता है और वो उसे लौटाने के लिए उसके अपार्टमेंट तक पहुँच जाता है। आयरन के बच्चे योंगताई के ऑफिस में झगड़ा करते हुए उस नए बैग पर ही जूझ गिरा देते हैं। आयरन बैग का ऐसा हालत देखकर डर के मारे चिल्ला देती है कि इतनी कीमती बैग को खराब करने पर बॉस उसे क्या सज़ा देगा। बॉन भी जब लिफ्ट से अपना अपार्टमेंट में आता है तो उसे योंगताई दिखाई देता है। ऐसे अनजान शख्स को उसके पड़ोसी आयरन के अपार्टमेंट के बाहर देखकर उसे कुछ डाउट होता है। योंगताई जब लिफ्ट से वापस जाता है तो बॉन लिफ्ट का दरवाज़ा रोककर पूछता है कि वो कौन है। योंगताई भी उल्टा पूछता है कि वो कौन है। और यहाँ पर ही एपिसोड 5 और 6 की स्टोरी एंड होता है। बाकी एपिसोड के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल इन ड्रामा एक्सप्लेन।